अभी हम जस्ट पूर्वांचल बिहार साइड से निकल के ड्रीम वैली सिटी पे साइड पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, वर्कर लगे हुए हैं, काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है। देखिए रोडों पे जो है पेड़ पौधों के लिए खुदाई का भी काम धीरे धीरे चल रहा है और डामर रोड का भी काम धीरे धीरे चल रहा है। गिट्टी बालू सारी चीज़ें आ रही हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगल बगल में अभी जस्ट मैं साइड पे बैठा हुआ था, कई सारी कंपनियाँ और सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी बैठने वाली हैं। उनका अलग से ज़मीनों का रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है आज के समय में, क्योंकि आपको पता ही होगा गोमती नगर सेक्टर 6 तक पूरा आबादी बस चुकी है। उसके बाद का जो एरिया आता है गोमती नगर विस्तार का जो है सेक्टर 7, तो वो ज़मीनें जो अपनी हैं इसी एरिया में आती हैं। और आने वाले समय में इसका जो फ्यूचर है, इसका जो भविष्य है, जो इसका ग्रोथ है, वो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही अभी देखिए, मैं करीब 10 से 12 दिन के अंदर जैसे हम लोगों ने एक वादा किया था कि साइट को किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रहे हैं, आपको दिखा होगा वो चीज़ें। 10 दिन के अंदर यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें को डेवलपमेंट दिखा होगा। करीब 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे घर मकानों का भी निर्माण होना शुरू हो जाएगा। लाइट भी सामने लगी हुई है, लाइट में भी कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है आज के समय में। आदमी अब पानी का भी हम लोगों ने समर के लिए बोरिंग कराया था, जो अपना पंपिंग सेट लगवाया हुआ था, तो उसमें भी बहुत साफ़ सुथरा पानी, बहुत एक मीठा शुद्ध पानी भी निकलता है यहाँ पे। तो कहीं आपको किसी जगह ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लखनऊ में सोच रहे हैं प्लाट लेने के लिए, तो ऐसी निवेश करना आज के समय में बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो माय फ्रेंड्स, गोमती नगर में जो लोग प्लाट लिए होंगे आज के समय में, भले ही 5 से 7 साल पहले, तो उनका रेट क्या रहा होगा? 1000 रुपये 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से लोग प्लाट लिए थे। लेकिन आज के समय में जो है यहाँ का डेवलपमेंट और वहाँ का डेवलपमेंट दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन रेट क्या है वहाँ पे आज के समय में? 6000 7000 रुपये स्क्वायर फीट है। क्या सब ने तो प्लाट नहीं लिया होगा, कुछ ही लोग लिए होंगे। पूरा इंडिया में जितने लोग, लखनऊ में लोग ज़मीन जो लोग लेना चाहते थे, सब के सब ऐसा नहीं कि गोमती नगर में ही आके ले लिए होंगे। कुछ ही चुनिंदा लोग लिए होंगे, जो लोग जागरूक रहे होंगे, जो लोग जानते होंगे निवेश के बारे में, जो लोग रियल इस्टेट के बारे में जानते थे, क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या इन्वेस्टमेंट करने पे क्या फ़ायदा हो सकता है, वही लोग कहीं ना कहीं निवेश किए होंगे। आज के समय में कंपनी यहाँ टाउनशिप क्यों लेके आई है? क्योंकि हमें पता है इसके 1 साल के बाद वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इसलिए अपना जो निवेश भी ऐसी जगह होता है ताकि जहाँ पे ग्रोथ होती रहे, जहाँ पे डेवलपमेंट होता रहे, आने वाले समय में आबादी 1 से 1.5 सालों के अंदर पूरी आबादी बस जाए। और ऐसा है कि नहीं कि लखनऊ का विस्तार नहीं होगा। लखनऊ पहले कहाँ था और आज के समय में कहाँ तक डेवलपमेंट हो गया है, ऐसे दिनों के दिन लखनऊ डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। बाकी यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगल बगल बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं, लोग आते हैं, ज़मीनें देखते हैं, परचेजिंग करते हैं, ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही पूरे सब के सब हमारे पास ही नहीं आके ख़रीद लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 50 ही 100 प्लाट हैं यहाँ पे। लेकिन ख़रीदने वाले लखनऊ में डेली कम से कम हज़ारों प्लाट की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। हो सकता है किसी को कहीं ज़मीनें पसंद आ रही, किसी को कहीं लोकेशन पे पसंद आ रही, कहीं कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कुछ लोग कैसे भी। कहीं ना कहीं आदमी जिस तरह से, जिस लेवल तक आदमी पहुँच पाता है, जहाँ सोर्स जैसे आदमी का जहाँ तक रेफरेंस रहता है वहीं तक आदमी जाता है। वहाँ के बाद वहीं से डील डन होती है, क्लोज होती है, आदमी जाकर प्रॉपर्टी ले सकता है। अगर मेरे पास सबके सब लोग आने लगे तो कहीं ना कहीं मैं लखनऊ का सबसे बड़ा बिल्डर बन जाऊंगा, सबसे अमीर आदमी भी बन जाऊंगा और सबसे बड़े लोगों में नाम भी जाना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से ऐसी चीज़ें रुकी हैं? कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, कई सारे लोग कस्टमर हैं, ग्राहक है, जो लोग कस्टमर अपने कस्टमरों को भेजते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आदमी आते ही एक ब्रांड बन जाता है। थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, टाइम टेकन। कस्टमर का फेथ, कस्टमर का बिहेवियर और कस्टमर की सर्विस, सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी धीरे धीरे ब्रांड बनने लगती है। आने वाले समय में 1 से 2 सालों के अंदर जब कंपनी के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, तब उस समय देखिएगा हम लोगों को हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कंपनी लॉन्चिंग कर रही है, प्रोजेक्टों की लॉन्चिंग कर रही है, उसी समय बुकिंग कम से कम 100 से 200 प्लाटों की हो जाएंगी। आज के समय में भले ही हम लोगों को डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, एक डामर रोड देना पड़ रहा है, लाइटें लगवानी पड़ रही है, पेड़ पौधे लगवाने पड़ रहे हैं, तब कस्टमर आके प्लाट ले रहे हैं। लेकिन यही जो है कहीं ना कहीं अपनी फेथ, अपना विश्वास, अपना बिलीव कस्टमरों के ऊपर जब बना रहेगा, तो हमारे और डिस्ट्रिक्ट में साइडें जब लॉन्च होंगी तब वहाँ पे भी हमारा रिस्पांस यही रहेगा जो लखनऊ में रहा है। तो माय फ्रेंड्स, कितने सारे कस्टमर लोग हैं जो हमारे पास जुड़ते हैं, काम करते हैं, अच्छी खासी इनकम करते हैं। कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हमारे साथ आके कई सारी कंपनियों से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट, हमारी चीज़ें, हमारा बिहेवियर, कंपनी की जो पारदर्शिता है, सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। आप सारी चीज़ें डिजिटली अपडेट हैं,
आप चेक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या बुकिंग है, क्या बिजनेस है कंपनी का, कितना व्यापार है, कितने प्लाट की रजिस्ट्री हुई, क्या है, सारी चीज़ें को अपडेट टाइमली आपको मिलता रहता है। और आने वाले समय की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो एरिया में जहाँ मैं बैठा हूँ, अभी देखिए जैसे ही घरों का यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ज़मीनें वैसे ही नहीं मिलने वाली हैं। कई कस्टमर हैं जो प्लाटों को होल्ड करा लिए, कई लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। लिमिटेड प्लाट हैं क्योंकि रेट सबका सेम ही रहता है। आप आगे आएंगे पहले पाएंगे, बाद में आते हैं बाद में, लेकिन रेट सबका सेम ही रहता है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इधर भी करीब करीब आने वाली है, और इस साइड का जो डेवलपमेंट है, आउटर रिंग रोड, किसान पथ, SCL, IT सिटी, पुलिस हेडक्वार्टर, डायल 100, मातृ शिशु, सारी चीज़ें आपको यहाँ से 5 से 7 मिनट के अंदर, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट लगता है जाने आने में। तो माय फ्रेंड्स, निवेश करना है तो ऐसी ही जगह, ऐसी ज़मीनों पे निवेश करिए जहाँ पे डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हों। इतनी संभावनाएं हों कि आदमी की वैल्यू कम से कम 1 साल के अंदर डबल हो जाए। तो अपना जहाँ भी आप लोगों ने पैसा, जैसे भी है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं डेली इनकम कर रहा है, कमा रहा है, कुछ ना कुछ आदमी सेविंग करके रखता है। ज़मीनों लेने के लिए खरीदते के रखता है आदमी, जीवन भर की कमाई कहीं ना कहीं एक ज़मीन खरीदने के लिए लगा देता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को सोचते हुए कंपनी अपने कस्टमरों को फेथफुली पोजीशन कब्जा दे रही है, बाउंड्री करवा रही है, रजिस्ट्री करवा रही है। और यही है कि अगर आप बैंक में जाते हैं पैसा रखने के लिए, कहीं भी जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे स्कीमों में करते हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं आज के समय में जो आपको लुभावने ऑफर देते हैं। रियल इस्टेट थोड़ा सा डाउन होने के कारण कई सारे हैं, मैं अभी बताता हूं आपको एक एक करके, कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही हैं, पूंजी स्कीमें जिसको कहते हैं, कि जैसे आप महीने में, आप हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हर महीने 3,000, 4,000 रुपये ले जाइए आप। इस तरह से भी स्कीमें चलती हैं। तो आदमी सोचता है कि मैं अभी मकान लूँगा तो अभी यहाँ पैसा मेरा लग जाएगा, अगर वही 10 लाख रुपया कहीं किसी कंपनी में लगा दूंगा किसी इस तरह से, तो मेरे पास हर महीने 30 से 40,000 रुपये का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो रिटर्न कब तक आता है आपका? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। जब आदमी का पैसा डूबता है, जब कंपनियां चली जाती हैं, तब कहीं ना कहीं आपको पछतावा होता ही है। तब आप सोचते हैं कहीं ना कहीं ज़मीनों में पैसा लगा दिए होते, निवेश कर दिए होते, मेरा कम से कम सिक्योर तो रहता। ज़मीन सिक्योर इसलिए है क्योंकि आपके नाम से रजिस्ट्री हो रही है, आप कब्जा पा रहे हैं, आप सब कुछ पा रहे हैं। तब उसको कोई कहीं लेके जा नहीं सकता है। ज़मीन जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी, आज भी है, 100 साल बाद भी पड़ी रहेगी वहीं। लेकिन ये सब जो स्कीमें आती हैं, मंथली रिटर्न 10%, 5%, 4%, ये सब, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जनरेशन कहीं से भी इस तरह से नहीं की जा सकती कि आपको हर महीने कोई 10% इंटरेस्ट दे सकता है। बैंक के इतनी ब्रांचेज हैं, बैंक का इतनी जगह इन्वेस्टमेंट है, बैंक में इतनी सारी प्रॉपर्टियों को लोन दे के रखा है, इतनी जगह गाड़ियों पे किस्तें, बैंक नहीं दे सकता था। अगर कोई पॉसिबिलिटी होती तो बैंक सबसे पहले आपको इतना रिटर्न देता है। लेकिन बैंक क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वही चीज़ें करने के लिए आप कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा लालच के चक्कर में जब कस्टमर पड़ता है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ पे मिल रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं एक डाउट आता है आदमी के अंदर, नुकसान के घेरे में आ जाता है आदमी। तो इन सब को देखते हुए अगर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप निवेश कर रहे हैं, कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट जहाँ डेवलपमेंट एरिया हो रहा है, जहाँ पे रोडों का कन्वेंस ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे आने वाले समय में 2 से 3 सालों में क्राउड हो जाएगा, ऐसी जगह ज़मीनें लेके छोड़ दीजिए। आने वाले 2-3 साल के अंदर उसकी 2 से 3 गुना ऑटोमेटिक रेट हो ही जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है आपके माध्यम से भी कुछ कस्टमर हमारे पास आएँ जो ज़मीन लें। एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको भी हम लोग दिलवा सकते हैं। धन्यवाद।